Hello students, welcome back in our computer class. As you know that we are doing with electronic spreadsheet. We have started our syllabus and I have given you already 3 videos of that. So it will be your 4th video, and in this video we are going to cover next topic of electronic spreadsheet. Till now we were doing with session 1 of electronic spreadsheet. We are doing an advanced version because we want to understand the basic understanding of computer and how does it work. भाई यही सब हमारा बेसिक मोटो है सीखने का, वही हम सीखने भी वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम सेशन 1 स्टार्ट कर चुके हैं। सेशन 1 में अभी तक हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। फर्स्ट, डेटा कंसोलिडेट। डेटा कंसोलिडेट का यूज क्या होता है? जब भी हमें 2 शीट्स को या 3 शीट्स को या 4 शीट्स को मर्ज करके एक सिंगल शीट में कन्वर्ट करना होता है तो हम डेटा कंसोलिडेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा सब टोटल्स। सब टोटल्स का एप्लीकेशन भी करके दिखाया था, डेटा कंसोलिडेशन को भी करके दिखाया था। सब टोटल्स क्या करता है? मिनी मिनी टोटल्स करके एक हमें सम दे देता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत सारे आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में सीखा। सब टोटल के बाद सिनेरियो का यूज सीखा। सिनेरियो क्या होता है? जहां पे हमें एक ही शीट में मल्टीपल आउटपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं, where we want to show multiple outputs in a single sheet। भाई जैसे हमने एक रिजल्ट क्रिएट करा था, एक ही रिजल्ट में हमें सभी बच्चों के रिजल्ट देखने थे, वहां पर एक एग्जांपल हमने यही लिया था। तो हमने क्या करा, एक ही शीट में बहुत सारे केसेस अराइज कर दिए, उन केसेस को हमने सिनेरियो का नेम दे दिया। तो ये सिनेरियो का एप्लीकेशन था, उस पे बेस्ड एक होमवर्क गिवन था कि हमें टाइम टेबल क्रिएट करना है 4th स्टैंडर्ड का, नॉट ओनली 4 स्टैंडर्ड, नॉट 4th, ओके। 4 मीन्स ईदर वी कैन क्रिएट 5th 6th 7th 8th 9th 10th, इनमें से किसी भी 4 क्लास को पिक करेंगे तो उनका एक टाइम टेबल फिक्स करेंगे। अब टाइम टेबल ध्यान रखना कि सेम नहीं लिखने ना, सब्जेक्ट्स को या तो ऊपर नीचे करो, वेरिएबल ले लो, या टाइम को वेरिएबल ले लो, फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सिनेरियो को केस का यूज करेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेशन 1 का 4th टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके लिए मैं अपना स्प्रेडशीट ओपन कर लेता हूँ। टॉपिक का जो नेम है वो है मल्टीपल ऑपरेशन। अब मल्टीपल ऑपरेशन से क्या समझ आ रहा है? पहले हम नॉर्मल वर्ड्स में बातें करेंगे, फिर टेक्निकल वर्ड्स में आएंगे, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जिसमें हम ओपन ऑफिस में वर्क कर रहे हैं वहां पे वर्क कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर लेंगे। मल्टीपल ऑपरेशन यानी एक ही फंक्शन एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, भाई मल्टीपल का यही मतलब होता है। फंक्शन का मतलब यहाँ पे हमेशा जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में, तो फंक्शन का मतलब जो होने वाला है फॉर्मूले से होने वाला है। फंक्शन का सिंटैक्स बताया था कि फंक्शन जब भी स्टार्ट होगा तो इक्वल टू के साथ स्टार्ट होना है। इस तरीके से हम फंक्शन को यूज करते हैं। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल दोनों फंक्शंस के बारे में हमने बात करी है। तो मल्टीपल ऑपरेशन को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक सैंपल प्रॉब्लम लिया है, और उस सैंपल प्रॉब्लम में हम ये अप्लाई करने वाले हैं कि यहाँ पर अगर हमें ऑपरेशंस में वेरिएबल मिले और वो वेरिएबल्स की वैल्यू भी क्या करती रहे, सेम ना हो, डिफर हो, तो फिर हम उसको कैसे अप्लाई यहाँ पे करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैंपल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैथमेटिक्स का फर्स्ट रूल है कि अगर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है। तो उसके लिए अगर मैथमेटिक्स समझना है, कुछ भी चीज समझना है, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। डेवलप करते हैं, क्वेश्चन पढ़े यहाँ पे। लेट्स से यू प्रोड्यूस टॉयज दैट यू सेल फॉर $10 ईच, यानी एक टॉय का सेलिंग प्राइस यहाँ पे $10 गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच टॉय कॉस्ट $2 मेकिंग, यानी एक टॉय को बनाने के लिए $2 लगते हैं। इन एडिशन टू विच यू हैव फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ $10,000 पर ईयर। भाई एक साल में
$10,000 का ही हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। हाउ मच प्रॉफिट विल यू मेक इन अ ईयर इफ यू सेल अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टॉयज। यानी अगर एक साल में पर्टिकुलर नंबर, अब यहाँ पे मैं नंबर्स फिक्स नहीं दिया है कि कितना नंबर सफिशियंट होगा, कितना नंबर वो एक साल में बेचेगा। सो एज ऑफ नाउ आई हैव जस्ट टेकन 1000 नंबर ऑफ टॉयज फॉर अ ईयर। भाई 1000 मैंने नंबर ऑफ टॉयज दे लिए, तो सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन से गिवन था 10, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है 2, जो फिक्स कॉस्ट है 10,000 वो भी हमें गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ टॉयज भी क्या है, वेरिएबल। यहाँ पे क्वेश्चन ने नहीं बोला है कि नंबर ऑफ टॉयज कितने होंगे या फिक्स के लिए निकालो, सिर्फ बोला है कि अगर नंबर ऑफ टॉयज कितने होंगे तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। तो अभी जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है वो नंबर ऑफ टॉयज 1000 को लेके किया है। फिर हम क्या करेंगे, और वेरिएबल्स में चेक करेंगे, लेकिन हम एक ही बार फंक्शन डेवलप करेंगे। यही मल्टीपल ऑपरेशन का सबसे बड़ा यूज है। फंक्शन एक ही बार डेवलप होगा, मुझको बार बार फॉर्मूला अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है, देखते हैं। नंबर ऑफ टॉयज 1000 है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, यहाँ देख सकते हैं। E12 यानी सेलिंग प्राइस, वो नंबर ऑफ टॉयज, प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे निकालेंगे वही देख लेते हैं। पहले देखिए जितने भी नंबर ऑफ टॉयज है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा डिफरेंस है। किसका डिफरेंस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। E9 यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। E12 जो नंबर ऑफ टॉयज हो गए, ब्रैकेट स्टार्ट करा, E9 का मतलब सेलिंग प्राइस 10 है, माइनस E10 कॉस्ट प्राइस यानी डिफरेंस आ गया 8, माइनस E11 जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट भी है हमारे पास 10,000 है। तो जब हमने इस फंक्शन को अप्लाई करा, एंटर प्रेस किया, तो वैल्यू आई -2000। इसका मतलब अगर एक साल में क्वेश्चन पड़े हाउ मच प्रॉफिट विल यू मेक अ ईयर, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी पर ईयर की, जो भी रिजल्ट आने वाला है पर ईयर आने वाला है। जैसे यहाँ पे गिवन है कि प्रॉफिट और लॉस इस साल में अगर कंपनी 1000 का प्रोडक्शन करती है तो -2000 का लॉस होने वाला है। ठीक है, इतनी बातें तो पता चल गई, लेकिन क्वेश्चन में ये तो गिवन ही नहीं था कि 1000 पे निकालना। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने चेक करना है कि 1000 पे -2000 का लॉस हो रहा है, 2000 पे कितना होगा, 4000 पे कितना होगा, 5000 पे कितना होगा। तो अब उस सब चीज से बचने के लिए कि मैं यहाँ पे दोबारा 2000 लिखूं, इसमें फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करूं, फिर 3000 लिखूं, फिर फॉर्मूला अप्लाई करूं, फिर 4, फिर अप्लाई एंड सो ऑन। तो उन सब चीजों से बचने के लिए मल्टीपल ऑपरेशन का यूज होता है। उन सब चीजों से बचने के लिए हम यूज करेंगे मल्टीपल ऑपरेशन का। अब मल्टीपल ऑपरेशन को कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने ले लिया नंबर ऑफ टॉयज और ले लिया है प्रॉफिट एंड लॉस। भाई माइनस में होगा तो लॉस, प्लस में होगा तो प्रॉफिट। नंबर ऑफ टॉयज यहाँ पे 1000 हमने फिक्स करा, 2000 अगर एक साल में होता है 3000, 6000, 9000। Let me increase font for you. अभी विजिबल होगा या थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब देखना है कि भाई अगर 1000 नंबर ऑफ टॉयज 1000 के लिए हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, लेकिन स्टार्टिंग से कर लेते हैं कि 1000 टॉयज होंगे तो प्रॉफिट और लॉस कितना होने वाला है। भाई बाकी वेरिएबल तो सेम है, 2000 टॉयज है तो फिर कितना प्रॉफिट लॉस होने वाला है, 3000 है तो फिर से प्रॉफिट लॉस कितना होने वाला है, 4000 है तो दोबारा कितना होने वाला है, 5000 है तो फिर से कितना लॉस एंड प्रॉफिट होने वाला है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम मल्टीपल ऑपरेशन का अप्लाई करेंगे। जैसे हम मल्टीपल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इन सब के लिए हमारे पास प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सेल सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर selecting the cells we have to go under the tools, under the data, and there is multiple operation। मल्टीपल ऑपरेशन पे क्लिक करने के बाद ये मल्टीपल ऑपरेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। जब मल्टीपल ऑपरेशन का विंडो ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा फॉर्मूला, यानी कि कौन सा सेल ने फॉर्मूला को कंटेन किया है। तो फॉर्मूला सेल कंटेन हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में हमने फॉर्मूला अप्लाई करा है, तो मैं इसको डेटा को श्रिंक करूंगा, यहाँ
तो फॉर्मूला सेल आ गया हमारे पास E13। उसके बाद रो इनपुट सेल का हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ये कॉलम्स में कॉलम इनपुट सेल यानी वेरी कौन कर रहा है, वेरी कर रहे हैं नंबर ऑफ टॉयज। बाकी चीजें तो फिक्स है ना, rest of the things are fixed. What varies here? The variation can be seen in number of toys. So what I will do, I will shrink that and number of toys. तो दो चीजें यहाँ पे हमने पुट कर ली भाई। फॉर्मूला कंटेन कर रहा था E13, यहाँ पे हमने दिखाया था सेल डिफरेंस हम कैसे चूज करते हैं, और यहाँ पे हमने कहा कॉलम इनपुट सेल है E12। दो चीजें हो चुकी हैं। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रेस ओके। साइज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखने को मिल रहा है। अगर 1000 टॉयज सेल हो रहे हैं तो मिल रहा है -2000 का लॉस, लेकिन जैसे ही 2000 टॉयज सेल हो रहे हैं तो प्रॉफिट आ गया 6000 का। 3000 में 14000 का, 4000 में, एंड सो ऑन वी कैन सी द डेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मल्टीपल ऑपरेशन का बहुत बढ़िया यूज था कि जैसे हम एक वेरिएबल को वेरी कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस खुद ही कैलकुलेट हो जा रहा है। यहाँ पे मैनुअली पुट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं मैनुअली पुट करूँ सारे के सारे वैल्यूज को। जो ये हमने कैलकुलेशन करी, ये हमने 1000 टॉयज के ऊपर करी। बट अगर कोई कहे कि एक टॉय का अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक ही टॉय सेल हो रहा है तो कितने का लॉस या प्रॉफिट होगा, तो बहुत सिंपल है भाई। यहाँ पे कितने के लिए कैलकुलेशन करिए, तो आप लोगों से 1000 के लिए कैलकुलेशन करिए। तो इसको क्या करेंगे भाई, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, वन टॉय का आ जाएगा, यानी पर यूनिट का आइडिया आ जाएगा हमें। सो व्हाट आई विल डू भाई, फॉर्मूला डालेंगे, इक्वल टू से डालते हैं, सिलेक्ट द सेल, व्हाट आई विल डू, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज एंड 1000। तो कितने का लॉस आ गया है, एक टॉय पे -2 का लॉस आ गया है भाई। एक टॉय पे जो हमारा लॉस आया है अभी -2 का आ गया। मुझे यही चीज अगर यहाँ भी देखनी है कि पर यूनिट प्रॉफिट और लॉस कितना है, अब अगर मुझको यही चीज यहाँ पे भी देखनी है कि पर यूनिट प्रॉफिट और लॉस कितना आया है, तो क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला में अप्लाई करने वाले हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस का यूज करने वाले हैं भाई। जैसे अगर हमें पर यूनिट का देखना है तो कैसे करेंगे, पर यूनिट का करने के लिए सबसे पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे हम फंक्शन दोबारा अप्लाई यूज करेंगे। मैं नंबर ऑफ टॉयज तो सेम रहने वाले हैं, सबको सिलेक्ट कर देंगे, पर यूनिट को अंडर द डेटा, गो टू द मल्टीपल ऑपरेशंस। नाउ अगेन द फॉर्मूला सेल्स। अब फॉर्मूला यहाँ पे दो सेल में है, श्रिंक करके ही इन दोनों सेल्स को चूज कर, दोनों सेल चूज हो गए। रो इनपुट में वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि वैल्यूज हमें किसमें चाहिए, कॉलम्स में चाहिए। रो इनपुट में डालेंगे, वैल्यू में एरर आ जाएगा। कॉलम इनपुट सेल, फिर से हमारे पास एक ही वेरिएबल है 10 था, वो 1000, क्योंकि 1000 को तो हमने इससे डिवाइड कर दिया ना, तो यहाँ पे 2000 फॉर्मूला सेम है, तो यहाँ पे 2000 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 3000 है तो 3000 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टॉयज को हमने सिलेक्ट किया, ध्यान रखना 1000 से डिवाइड नहीं किया, नंबर ऑफ टॉयज से किया। कॉलम इनपुट सेल में गए, नंबर ऑफ टॉयज को सिलेक्ट किया एंड देन प्रेस ओके। तो यहाँ पे हमें वैल्यू देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमें वैल्यूज देखने को मिल रही है, देखो पर यूनिट अगर हम 1000 का प्रोडक्शन सेल हो रहा है तो पर यूनिट लॉस -2 को जो हमें देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे देखो फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, मल्टीपल ऑपरेशंस लगा है, वो ऊपर में फॉर्मूला बार में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि 3000 है, प्रॉफिट हो रहा है 14000 का, और पर यूनिट में 4.6 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे डॉलर में कैलकुलेशन चल रही है, ध्यान रखना। ठीक है, डॉलर में वेरिएबल दे रखा है तो डॉलर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ रहा है, दैट इज करेंसी ओनली, वो सिर्फ एक करेंसी है। यहाँ पे पर यूनिट का जो
प्रॉफिट हुआ है वो 4 का हुआ है और सिर्फ 1000 में है। इसका मतलब 1000 से बिलो या 1500 से बिलो जो भी हम प्रोडक्शन करने वाले हैं उसमें लॉस मिलने वाला है। 2000 से हम देखने की प्रॉफिट स्टार्ट होने वाला है और 10,000 में $7 का पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। अब ये हमने जितनी भी बातें करी है ना, ये एक वेरिएबल को लेके करी है कि सिर्फ नंबर ऑफ टॉयज वेरी कर रहा है। सिर्फ एक ही वेरिएबल को लेके बातें करी है कि नंबर ऑफ टॉयज कैसे वेरी कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि सर दो वेरिएबल हो, सपोज सेलिंग प्राइस भी वेरी कर रहा हो, तब कैसे निकालेंगे? सपोज सेलिंग प्राइस भी वेरी कर रहा हो तो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस? बहुत सिंपल है। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट डिलीट इट। इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसमें कोई यहाँ पे अगर हम देखें सपोज 10 के लिए तो हमारे पास है, ये है सेलिंग प्राइस 15, 20, 25, 30। हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। अब देखो सेलिंग प्राइस भी वेरी कर रहा है, यानी अगर 1000 का प्रोडक्शन हो रहा है, सेलिंग प्राइस 15 है, तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस मिलने वाला है? 35 पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस मिलने वाला है? तो यहाँ पे अब सेलिंग प्राइस भी वेरी कर रहा है, नंबर ऑफ टॉयज भी वेरी कर रहे हैं, और अब हमें देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस कितने मिलना वाला है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो चुके हैं, दो वेरिएबल हो चुके हैं, तो क्या करेंगे? प्रोसेस विल बी द सेम, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। भाई सेल सिलेक्ट कर लेंगे, वी विल सिलेक्ट द सेल, जैसे ये बताया था, इसे डेट, मल्टीपल ऑपरेशंस, फॉर्मूला सेल। अब ना रो इनपुट सेल, अब रो इनपुट सेल में क्या है? रोज में बताओ क्या है? रो में है हमारे पास सेलिंग प्राइस। कॉलम इनपुट सेल, कॉलम में हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज, एंड आफ्टर दैट जस्ट प्रेस ओके। और यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस हमें देखने को मिल गया। इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देते हैं। ये सारा का सारा यूज था मल्टीपल ऑपरेशन का। क्या देखने को मिला कि अगर सेलिंग प्राइस 15 है और प्रोडक्शन 1000 का है तो प्रॉफिट होगा 3000 का। 20 अगर सेलिंग प्राइस है, प्रोडक्शन 1000 का है, तो प्रॉफिट होगा 8000 का। 4000 में देख लेते हैं, 4000 हमारे नंबर ऑफ टॉयज है, 25 हमारा सेलिंग प्राइस है, तो हमें देखने को मिल रहा है 82,000 का प्रॉफिट। भाई कॉस्ट प्राइस पे हम छेड़खानी नहीं करेंगे, सेलिंग प्राइस कैन बी डिपेंडेंट। तो ये सारा का सारा रोल था मल्टीपल ऑपरेशंस का, और इस तरीके से हम मल्टीपल ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं एज पर अवर नीड। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही सीखेंगे इस वीडियो में। मल्टीपल ऑपरेशंस को हमने यूज करना सीखा। मल्टीपल ऑपरेशन का आप लोग जो यूज करोगे वो सीखोगे, एक सैंपल प्रॉब्लम दिया जाएगा असाइनमेंट में। भाई वीडियो को बार बार पॉज करके देख लेना जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, कि कौन कौन से डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, कैसे हमने चूज करा। बहुत सारी चीजें हो सकता है हमने भूली ना हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वीडियो प्रैक्टिकल के थ्रू उसको देख लेना कि कैसे वर्क हुआ है। सो नाउ आई एम गोइंग टू close this video. Thank you for watching.